नमस्ते। आज जो लेके हम लोग बात करेंगे मैरिज प्रॉब्लम। बेसिकली दिस इज़ अ ट्यूटोरियल क्लास। दिस इज़ अ ट्यूटोरियल सेशन। सो मैरिज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसमें मेन रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट जो है, जैसे ऐसे बहुत सारा केसेस आता है जो लड़का 25 साल का है, लड़की 23 साल का है, या लड़का 28 साल का है, लड़की 26 साल का है, जो भी एज का होता है, उसमें मेन जो प्रॉब्लम होता है कि कुंडली मैचिंग। मेन जो प्रॉब्लम होता है कुंडली मैचिंग। अब क्या होता है, हम लोगों का देश में क्या सिस्टम है, 36 गुण विचार 36 गुण विचार करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, ऐसा बहुत केसेस पाया गया है जहाँ पे 36 गुण विचार होने के बाद भी लड़का और लड़की में सेपरेशन हो गया। 36 में 30 गुण आया, 36 में 28 गुण आया, 36 में 25 गुण आया, या 36 में 32 गुण होने के बाद भी वो मैरिज में सेपरेशन हो गया। तो मेरे हिसाब से ये गुण विचार जो होता है पूरा उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक बात सोचिए, शादी के लिए आप 1 करोड़ 2 करोड़, अभी कुछ शादी 5-6 करोड़ का भी हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोग पंडित लोगों को अपना जन्म कुंडली देते हैं और उसमें सिर्फ क्या होता है कि गुण विचार करके बता देता है कि अच्छा है कि ख़राब है। उसके बेसिस में हम लोग शादी करते हैं। बाद में प्रॉब्लम्स आता है तो क्या होता है, एक तो पैसा जाता है, हम लोग 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया स्पेंड करते हैं, और बाद में सेपरेशन होता है तो उसमें भी पैसा लगता है। एक अपना रेपुटेशन ख़राब होता है, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि एक बार सेपरेशन हो जाने से फिर अच्छा लड़की मिलना या लड़का मिलना थोड़ा तकलीफ हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ देखना चाहिए मैरिज रिलेटेड। पहला बात, एक चीज़ जान लीजिए, शनि, मंगल, राहु या सूरज, ये 4 प्लैनेट होता है रिस्पॉन्सिबल मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम के लिए। अगर आपका 7वां घर में शनि बैठा है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं ना, सैटर्न को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। लाइक आपको जानकारी के लिए, सैटर्न का जो पहला 2 अक्षर है, ये 2 अक्षर हम लोग लिया है, एस और ए। तो उस हिसाब से अगर शनि आपका 7वां घर में बैठा है तो क्या होगा, पार्टनर के साथ आपका चॉइस का इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा कि आप जो सोच रहे हैं आपका पार्टनर दूसरा चीज़ सोच रहा है, तो आप लोग में क्या हो जाएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा। और जब गैप आ जाता है तो क्या होता है, वो फिजिकल गैप भी आ जाता है और मेंटल भी आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी का कहना है, अगर किसी का शनि उसका कुंडली के हिसाब से 12 नंबर घर में बैठा है, तो पहले का ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी या अभी भी बोलता है कि उसका लाइफ का फिजिकल कॉम्पेटिबिलिटी लाइफ पार्टनर के साथ नहीं होता है। बात सही है, लेकिन इतना दिन का प्रैक्टिस के बाद ये भी देखा गया है कि 7वां घर में शनि बैठने से पार्टनर के साथ मेंटल मैच तो नहीं होता है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, एक फिजिकल मेंटल दोनों का गैप हो जाता है। मंगल 7वां घर में बैठ जाए तो मांगलिक, हमेशा मांगलिक खराब नहीं होता है, लेकिन क्या होता है आपको देखने पड़ेगा, 7वां घर में जो मंगल बैठा है वो अष्टम का लॉर्ड है, या वो 12 नंबर घर का लॉर्ड है, या वो नीच का मंगल है, या वो छठा घर का मंगल है, क्या है। अगर सही में मंगल, जैसे मकर किसी का अगर लगन है और उसका 7वां घर में मंगल बैठा है, एक तरह से तो वो मांगलिक है।
लेकिन हम लोग जानते हैं कर्क राशि का मंगल क्या होता है, नीच का होता है। तो उसमें क्या होगा ना, अचानक जो भी प्रॉब्लम आएगा सडन, या तो मैरिज लाइफ में सडन प्रॉब्लम आ गया, या तो पार्टनर का सडन कोई बीमारी आ गया जिसके कारण दोनों में गैप आ गया। राहु ये भी एक प्लैनेट है जिसका दृष्टि या मैरिज हाउस में अगर ये बैठ जाता है तो तकलीफ आता है। राहु से क्या होता है ना, एंग्जाइटी आता है। क्या आता है, एंग्जाइटी। एक चीज़ नोट कीजिए, राहु से क्या आता है, एंग्जाइटी आता है मैरिज लाइफ में। मंगल से क्या होता है, मंगल इज़ अ हॉट प्लैनेट। तो मैरिज लाइफ में मंगल का दृष्टि या मंगल बैठ जाने से क्या होता है ना, पार्टनर्स में हॉट डिस्कशन होते रहता है। कोई बोलता है तुम्हारा फैमिली वालों के लिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया, कोई बोलता है तेरा फैमिली वाले के लिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया। और दोनों पार्टनर की अगर मंगल ऐसा है तो लड़ाई हो जाता है। और एक प्लैनेट है जो है सूरज। सूरज से क्या होता है ना, अगर सातवां घर में बैठ जाए या दृष्टि पड़े तो इसमें क्या होता है, ईगो क्लैश होता है। ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है। ईगो इतना बढ़ जाता है कि एक छत के नीचे रह के भी एक दूसरे को बात नहीं करता है। अब क्या होता है, किसी का भी कुंडली आ जाए तो पहले क्या है ना, 7 नंबर घर में शनि बैठा है कि मंगल बैठा है कि राहु बैठा है कि सूरज बैठा है, ये पहले चेक करना चाहिए। दूसरा बात है, या तो बैठा है या तो दृष्टि दे रहा है। दृष्टि इन प्लैनेट का क्या है, दृष्टि भी इक्वली खराब है। आज शनि बैठना और शनि का दृष्टि, कहते हैं कि शनि का दृष्टि और ख़राब होता है। मंगल बैठना और मंगल का दृष्टि वो भी खराब ही होता है, ठीक है। तो दृष्टि या तो बैठा हुआ है या तो दृष्टि पड़ रहा है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि ये 4 प्लैनेट शादी के घर में डिस्टर्बेंस करता है। अब किसी दो का फ्रेंडशिप हो जाए तो, मैरिज के घर में शनि मंगल एक साथ बैठ जाए तो 95% केसेस में डाइवोर्स जो है पक्का है। या तो बैठ गया या तो दृष्टि। फिर क्या है, मैरिज के घर में शनि के साथ राहु बैठ जाए तो इतना एंग्जाइटी क्रिएट होता है कि एक दूसरे को देखने से ही टेंशन होता है। पत्नी घड़ी देखता है कि कितने बजे वो आएगा, 8 बज गया, अब आएगा, अब आते ही झमेला लग जाएगा। पति सोचता है कि घर जाएगा फिर लड़ाई होगा। तो इसमें क्या हो जाता है ना, एक दूसरे के भीतर में एक टेंशन का वातावरण हो जाता है। और शनि और राहु दोनों एक साथ मैरिज लाइफ में कभी सुख नहीं देता है। अब मान लो राहु के साथ सूरज आ गया 7वां घर में। सन इज द प्लैनेट ऑफ लीगल सेपरेशन। लीगल सेपरेशन, साथ में राहु। राहु क्या करता है, वो चीज़ को एज अ कैटलिस्ट वो चीज़ को और बढ़ा देता है। तो क्या हो जाता है, लीगल, इन लोग में अगर किसी का 7वां घर में राहु और सूरज बैठा है तो इन लोग में क्या होता है, लीगल वे में सेपरेशन, कोर्ट कचहरी करके सेपरेशन अल्टीमेटली कोर्ट कचहरी से ही होता है। लेकिन क्या होता है, एक दूसरे तरीक़ा से होता है जो अच्छा नहीं होता है। और मान लीजिए कि किसी का मैरिज के घर में शनि मंगल राहु एक साथ बैठा है तो क्या होगा ना, 99% केसेस में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर तीनों आ जाए तो भी ये शादी रुक नहीं पाएगा, तोड़ती रहेगा। तो अपना बेटा का आप शादी देना चाहते हैं, लड़की का कुंडली में 7वां घर में शनि मंगल राहु बैठा है
ये मान के चलिए कि साल भर के भीतर में डाइवोर्स हो जाएगा और यहाँ पे सब कुछ होगा, थाना होगा, पुलिस होगा, कोर्ट होगा, झमेला मतलब थ्रेट, ये सब कुछ होगा और मान इज्जत भी जाएगा। अगर बेटे का सूरज अच्छा नहीं है तो जेल कस्टडी में भी रह सकता है। डराने के लिए नहीं बोल रहा है। लास्ट 9 साल का प्रैक्टिस में देखा है कि 99% केसेस में ऐसा कॉम्बिनेशन, अगर आपका बेटा का शादी देना चाहता है, लड़की का कुंडली में ये 3 प्लैनेट का एक साथ बैठा है मैरिज के घर में या लगन में बैठा है, तो देखिए शादी टूट जाएगा। अगर आपका बेटे का भी कुंडली में 7वां घर में ये चीज़ बैठा है तो ये मान के चलिए कि आपको ऐसा लड़की देखने पड़ेगा जिसका आपका बेटे का 7वां घर में 3 प्लैनेट है, शनि, मंगल, राहु। तो लड़की का 7th हाउस अगर अच्छा नहीं हो तो क्या होगा, ये मैरिज टिकेगा नहीं। बैलेंस करने पड़ेगा ना, खाना में नमक होने से क्या होता है, पानी डालते हैं। तो आपका बेटे का अगर कुंडली खराब है तो लड़की का कुंडली अच्छा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिखा रहा है, सपोज मकर लगन है, क्या है, मकर, कैप्रिकन। सो मकर लगन के लिए क्या हो रहा है, 7वां घर। एक चीज़ जान के चलिए, जहाँ पे आपका लगन होता है वहाँ पे एक पेन रख दीजिए, तो उसका ठीक ऑपोजिट हिस्सा में क्या होता है, आपका मैरिज के हाउस होता है। ये अगर आपका लगन है तो आपका शादी ठीक ऑपोजिट हाउस आपको मैरिज को डिफाइन करता है। अगर ये घर में मान लीजिए मंगल है तो कर्क राशि में ये मंगल क्या हो गया, नीच का हो गया। और ये मंगल अगर शनि का नक्षत्र मिल गया तो मोटा मोटी 100% जान के चलिए शादी नहीं टिकेगा। अगर मान लीजिए फिर भी हस्बैंड और वाइफ में एडजस्टमेंट अच्छा हो रहा है तो ये 100% जान के चलिए किसी एक को हेल्थ इशू ऐसा आएगा कि घुमा के वो सेपरेशन कर देगा। अब यहाँ पे अगर शनि भी बैठ जाए तो 200% श्योर ये शादी नहीं टूटेगा। अब यहाँ पे अगर सूरज भी आ जाए, सूरज इसका अष्टम का लॉर्ड है, ये साथ में अगर जुड़ जाए तो क्या होगा, इतना लाइफ में प्रॉब्लम होगा ना, ज़िंदगी में आपका बेटा और शादी नहीं करना चाहेगा। ये वीडियो उम्मीद करता है कि एक ट्यूटोरियल के हिसाब से आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।